बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन्स। ठीक है, कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड एल्कीन्स के प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ होता है और एल्केन्स के प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, और एल्केन्स की जब भी हमने प्रोडक्शन के लिए कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड को अप्लाई करना है, ठीक है, तो हमने हमेशा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेना है। ठीक है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेना है हमने। ठीक है, और उसको इलेक्ट्रोलाइज कर लेना है। ठीक है, याद रहे जब इलेक्ट्रोलिसिस होगी ना, जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो हमेशा सिमेट्रिकल एल्केन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमेशा सिमेट्रिकल एल्केन होना चाहिए। अब सिमेट्रिकल एल्केन से क्या मुराद है? ठीक है, और आप करके एक्सपेरिमेंट करके देख भी सकते हैं, हमेशा इक्वेशन के थ्रू और एक्सपेरिमेंट करके देख भी सकते हैं कि हमेशा सिमेट्रिकल अल्केन ही प्रोड्यूस होगा। ये नहीं कि हमने करवानी, वो प्रोड्यूस ही सिमेट्रिकल अल्केन होगा। ठीक है, और ये स्पेसिफिकली मैं बार बार बोल रही हूँ, सिमेट्रिकल अल्केन की प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और जैसे मिथेन हो गया, तो मिथेन नहीं प्रोड्यूस हो सकता क्योंकि वो सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसका मैकेनिज्म को स्टडी करना है। सबसे पहले हम जनरल रिएक्शन को देख लेते हैं। तो जनरल रिएक्शन में सबसे पहले हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लिया, उसको इलेक्ट्रोलाइज किया। हमारे पास जनरल रिएक्शन की बात कर रही हूँ मैं, जनरल रिएक्शन में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एल्केन प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, एल्केन प्रोड्यूस हुआ, साथ में हमारे पास CO2, H2 और KOH एज अ बायो प्रोडक्ट हमारे पास रिलीज हुए, ये ऑब्टेन हुए एज अ बायो प्रोडक्ट, और ये हमारे पास सिमेट्रिकल एल्केन प्रोड्यूस हुआ। मैं फिर दोहराती चली जाऊँ, हमने एक तो दो शर्तें हैं। हमने एक तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और हमने जो ऐसी जब प्रोडक्शन होगी, जो ऑब्टेन होगा, हमेशा सिमेट्रिकल एल्केन प्रोड्यूस होगा। ये मेथड सिमेट्रिकल एल्केन की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब हम मैकेनिज़्म स्टार्ट करते हैं। ठीक, मैकेनिज़्म स्टार्ट करते हैं। हमने लेट सपोज हम ले लेते हैं एसिटिक एसिड का सॉल्ट। ठीक है, क्या नाम है, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड हमने लिया, उसको हमने इलेक्ट्रोलाइज किया। जब हमने उसको इलेक्ट्रोलाइज किया तो हमारे पास क्या बना जनाब? हमारे पास ये दो चीज़ें अलग हो गई। ठीक है, इसके दो पार्ट्स थे ना ये। ठीक है, ये दो पार्ट्स थे इसके। ये एसिटेट आयन अलग हो गया, ये पोटेशियम आयन अलग हो गया। और जब पोटेशियम आयन अलग हुआ, वो बतौर पॉजिटिव आयन अलग हुआ, और ये जो एसिटेट आयन है, वो बतौर नेगेटिव आयन अलग हुआ। ठीक हो गया। अब क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है यहाँ पे, तो हमेशा इसमें एनोड और कैथोड होंगे। ठीक है, हमें पता है कि एनोड में ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पर रिडक्शन होती है। ठीक है, हम ऑक्सीडेशन को दो तीन तरीके से बयान करते होते हैं। ठीक है, हम ऑक्सीडेशन को लेते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन चार्ज। ठीक हो गया, इंक्रीजिंग, और यहाँ हमने लिया है बतौर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये नेगेटिव आयन था ना, ये चला गया जनाब एनोड पे। क्यों गया एनोड पे? इसलिए गया क्योंकि ये एनोड पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, और ये नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है, तो ये चला गया एनोड पर। जब ये एनोड पर चला गया, हमने हमेशा ये मद्देनज़र रखना है, बार बार हमने सिमेट्रिकल एल्केन प्रोड्यूस कराने हैं, इसलिए हमने दो मॉलिक्यूल्स लेने हैं। जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेंगे ना, हमेशा हमने दो मॉलिक्यूल्स लेने हैं। अब दो मॉलिक्यूल्स जब एसिटेट आयन के जब इनकी ऑक्सीडेशन हुई, ठीक है, जब इनकी ऑक्सीडेशन हुई तो क्या हुआ, इन्होंने दो इलेक्ट्रॉन लूज़ किए। जब ये दो इलेक्ट्रॉन लूज़ किए ना, तो क्या बन गया, इसने दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज़ हुए। ठीक है, यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन लूज़ हुए। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ हो गए, और यहाँ पे क्या बन गया, एक एसीटेट रेडिकल बन गया। ठीक है, ये रेडिकल में तब्दील हो गया।
ठीक हो गया। इसने क्या नाम है, जब ये ऑक्सीडेशन हुई इसकी, ये रेडिकल में तब्दील हो गया और साथ ही इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो रेडिकल बना है ना, याद रखिए हमेशा जो रेडिकल बनता है ना वो अनस्टेबल होता है। ठीक है, रेडिकल हमेशा अनस्टेबल होता है। अब ये रेडिकल और रेडिकल जब बना ये अनस्टेबल था। ठीक है, ये रेडिकल यहाँ भी इसके 2 मॉलिक्यूल्स ही रहेंगे। ठीक है ना, ये दो दो निकल 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया और इसके 2 मॉलिक्यूल्स रहे। अब जब ये ब्रेक डाउन होगा, डिकम्पोज होगा, ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा जब, तो क्या होगा, ये तब्दील हो जाएगा CO2 में। इसका ये पोर्शन गया CO2 में तब्दील हो गया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। और ये जो ये हिस्सा था 2 मिथाइल, ये क्या 2 मिथाइल रेडिकल बतौर अलग हो गए, 2 मिथाइल रेडिकल अलग हो गए और 2 CO2 निकल गए। ठीक है, समझ आ गई है यहाँ तक। अब जो 2 मिथाइल रेडिकल निकले हैं ना, मैंने आपको ऊपर भी बताया कि जो रेडिकल होते हैं ना हमेशा अनस्टेबल होते हैं, और कुदरत का कानून है, केमिस्ट्री का कानून है कि जो भी चीज़ अनस्टेबल होती है हमेशा स्टेबलाइज होने की कोशिश करती है। ठीक है, जब ये स्टेबलाइज अनस्टेबल है इसलिए ये दोनों आपस में मिलेंगे, ये 2 थे। ठीक है, ये दोनों आपस में मिले और इन्होंने क्या जनाब बना दिया, इन्होंने आपस में बना दिया एल्केन, इथेन बना दिया, एल्केन बना दिया, इथेन बना दिया। अब जो एल्केन बना है ये सिमेट्रिकल एल्केन है। ठीक है, ये सिमेट्रिकल एल्केन है। और ये एल्केन कहाँ प्रोड्यूस हुआ है, ये हमारे पास एट एनोड प्रोड्यूस हुआ है, एट एनोड थ्रू ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ एसीटेट आयन, एसिटेट नेगेटिव आयन के थ्रू हमारे पास एल्केन प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, और हमारे पास CO2 भी कहाँ पे निकली है, हमारे पास एनोड पे CO2 निकली है। ठीक है, अब हम क्या करें, जाहिर सी बात है अगर इधर एनोड था तो इधर कैथोड भी होगा, कैथोड भी है। अब हमें पता है कि अगर एनोड पे ऑक्सीडेशन हुई है तो कैथोड पे रिडक्शन होती है। ठीक है, अब क्योंकि हमने इलेक्ट्रोलाइज किया था और उसका सोल्यूशन था। ठीक है, तो जब वो जाहिर सी बात है इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स का भी किरदार होगा। ठीक है, अब इन्होंने जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे ना, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। ठीक है, जो आपको पता है रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिक्रीज इन चार्ज एंड डिक्रीज इन चार्ज एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ये सारे हम रिडक्शन में डिफरेंट तरीके से हम डेफिनेशन इसकी पढ़ते हैं। ठीक है, इधर हमने एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया रिडक्शन को, और जब हम इलेक्ट्रॉन की एडिशन हुई, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, हर चीज़ को 2 ले रहे हैं। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ही रिलीज हुए थे और 2 ही इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए। जब वाटर मॉलिक्यूल्स ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो क्या प्रोड्यूस किया भाई जनाब, हाइड्रोजन गैस और OH आयन प्रोड्यूस हुआ। अब जो OH आयन है ना, OH आयन जो ऊपर पोटेशियम आयन बना था ना हमारे पास, जब हमने स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोलिसिस की थी, जो पोटेशियम आयन हमारे पास बना था ना, ये भाई जाके कैथोड पे OH के साथ मिलेगा। जब ये OH के साथ मिलेगा तो KOH बन जाएगा। ठीक है, अब देखें हमें क्या चाहिए था, हमें सिमेट्रिकल एल्केन चाहिए था। हमें सिमेट्रिकल एल्केन मिल गया एट एनोड। ठीक है, थ्रू द ऑक्सीडेशन ऑफ एसीटेट आयन। ठीक है, थ्रू द ऑक्सीडेशन ऑफ एसीटेट आयन हमें क्या नाम है, एनोड पे एल्केन मिल गया। ठीक है, और बाकी हमें जो CO2, एक CO2 एक्स्ट्रा बनी है और हाइड्रोजन बनी है और KOH बना है। ठीक है, जो कि हमारी डिमांड नहीं थी कि ये बने, तो इसे कहेंगे ये बाय प्रोडक्ट बन गया। अब ये बाय प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अब मैं फिर से समराइज़ करती जाऊँ साथ साथ ताकि भूले ना। हमने एल्केन्स बनाने के लिए जब भी कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड इस्तेमाल करना है तो हमेशा हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि हम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लें और जो भी प्रोडक्ट बने हमेशा वो सिमेट्रिकल एल्केन बने। ठीक है, और इस मेथड में जो बाय प्रोडक्ट बनते हैं वो CO2, हाइड्रोजन और KOH बनते हैं। KOH यहाँ लाइन KOH ही, जो भी सॉल्ट लिया ना हमने, यानी मैंने इधर पोटेशियम का सॉल्ट लिया है तो K उसका हाइड्रोक्साइड बना है। ठीक है, तो अगर हम सोडियम का लेती तो सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनता। और ये कि हमने इसमें हर जगह 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं। 2 मॉलिक्यूल्स क्यों लिए हैं, क्योंकि उसने स्पेसिफिक कर दिया है जनाब आपने ये जो बनेगा हमेशा वो सिमेट्रिकल एल्केन बनेगा। ठीक हो गया, मेरा ख्याल है कि बादल ना ख्वास्ता
मैं समझाने में कामयाब हो गई हूँ। अगर कामयाब नहीं हुई तो अल्लाह भला करे मेरा। कामयाब हो गई हूँ तो जाहिर सी बात है शरीफ खान की रिप्रेजेंटेशन बनी। हमेशा उस्ताद की रिप्रेजेंटेशन होता है उनका शागिर्द। तो मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात होगी अगर मैं अच्छी तरह समझा पाई। और ये है कि एक और पॉइंट बताती चलूँ कि जब भी होमोलैटिक क्लीवेज होगी ना, होमोलैटिक क्लीवेज का मतलब है कि ये जो रेडिकल बनते हैं ना हमेशा ये होमोलैटिक क्लीवेज की वजह से बनते हैं। यानी अगर लेट सपोज मैं दे रही हूँ, मैं एग्जांपल दे रही हूँ इसकी, ठीक है। जब सपोज ये बन गया, ये जब टूटेगा ना, ठीक है, ये टूटेगा तो जाहिर सी बात है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, ठीक है। जो बॉन्ड पेयर हैं, बॉन्ड पेयर, ठीक है, जो बॉन्ड में हिस्सा ले रहे थे, बॉन्ड पेयर यानी जो जो भी इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो इलेक्ट्रॉन हिस्सा ले रहे थे आपस में, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो ना तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जब ये टूटेगा ना, ठीक है, ये आपस में टूट गया तो ये दोनों रेडिकल बन गए। ये बना होमोलैटिक क्लीवेज से, ठीक है। और जब हेट्रोलैटिक क्लीवेज होती है ना हमेशा, तो हेट्रोलैटिक क्लीवेज होती है तो हमेशा आयंस प्रोड्यूस होते हैं। लेट सपोज अगर मैं NaCl ले लूँ, एग्जांपल दे रही हूँ मैं, ठीक है। अगर मैंने ये ले लिया, ठीक है, अब भी देखें जब ये दोनों टूटे ना, ये जो टूटे तो मेरे पास Na पॉजिटिव आया और Cl नेगेटिव। क्या मतलब हुआ हेट्रोलाइटिक क्लीवेज का? लाइटिक हमेशा हम ब्रेक डाउन, जब भी हमने हर जगह पढ़ा है तो इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन। कोई भी प्रोसेस हो रहा है और उसमें ब्रेक डाउन हो रहा है। अब ये ब्रेक डाउन हुआ ना तो इसने इसकी इसकी मदद करने के लिए, इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया। जब इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो जब ये दोनों आपस में अलहदा इनकी जुदाई हुई तो ये बन गए, क्या बन गया, आयंस बन गए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझ आ गई होगी। माशाल्लाह आप तो बहुत ज़हीन है, वैसे भी समझ आ जानी थी, लेकिन अगर मेरी समझ आ गई तो बस क्रेडिट जाता है शरीफ खान को, उन्होंने अच्छा समझाया था। ओके।